नमस्कार मित्रों। अब हम 13.3 जिसके अंदर हमें किसका अध्ययन करना है, माध्यक या माध्यिका का। माध्यक या माध्यिका क्या होती है? दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर ठीक बीच का मान क्या कहलाता है? माध्यिका। मतलब जो भी आंकड़े आपको दे रखे उनको या तो आप छोटे से बड़ा कद करो या बड़े से छोटा कद करो, उसमें जस्ट जो बीच वाली संख्या होती है ना उसे कहते हैं माध्यक या माध्यिका। पर वर्गीकृत आंकड़ों को ज्ञात करने के लिए माध्यिका का एक सूत्र है जो आपके सामने है। कौन सा है? तो माध्यिका बराबर निम्न सीमा प्लस n/2 माइनस CF0/F और गुणा किसका है? h का है। अब हम बात करेंगे 13.3 का जो पहला प्रश्न है उसके बारे में। तो देखो, जो 13.3 का जो पहला प्रश्न है उसके अंदर हमें तीनों चीज़ ज्ञात करनी है। माध्य भी ज्ञात करना है, माध्यिका भी ज्ञात करना, और हमें कौन सी चीज़ ज्ञात करना है? बहुलक। सबसे पहले हम इस प्रश्न की माध्यक या माध्यिका ज्ञात करते हैं। तो दो चीज़ें आपको दे रखी, एक और दो। दूसरी चीज़ हमेशा किसका मान होगा? f का है। पर माध्यिका है ना, माध्यिका ज्ञात करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं है, एक और एक्स्ट्रा मतलब पद ज्ञात करना पड़ता है, और उससे कहते हैं CF। अब CF क्या होती है? CF को कहते हैं संचयी बारंबारता। अब इसको कैसे ज्ञात करते हैं तो आप ध्यानपूर्वक देखना। सबसे पहले कौन है? ये मान f का है, तो ये कितना है? 4। तो पहला तो पद जो है उसको सेम टू सेम लिखो, 4 के समान 4। अब इनको तिरछा जोड़ो, 4 और 5 कितने हो गए? 9। 13 और 9 कितने हो गए? 22। 20 और 22 कितने हो गए? तो कितना है? 42। अब देखो, 14 और 42 कितने हो गए? 56। 8 और 56 कितने हो गए? 64। और 4 और 64 कितने हो गए? 68। तो इसका मतलब लास्ट पद कितना आया है? 68। कितना आया? 68। तो इसका मतलब n का मान कितना होगा? 68। अब देखो, इसको कैसे ज्ञात करना है? तो आपका n का मान कितना आया है? 68। आप n के अंदर किसका भाग दे दो? 2 का। तो आपने 68 के अंदर 2 का भाग दिया तो 6 में कितनी बार गया? 3 बार। और 8 में कितनी बार गया? 4 बार। कितना आ गया? 34। अब आपको क्या करना है? 34 या 34 से ठीक बड़ी CF। भाई 34 है तो चलेगा या 34 से बड़ी CF होनी चाहिए। आप देख लो, देखो ये रहा, 4 34 से छोटी है, 9 भी छोटी है, 22 भी छोटी है, तो 34 से बड़ी पहली कौन सी आई है? तो 42। तो आप क्या करो, आप इस पूरी लाइन को है ना बॉक्स के अंदर बंद कर दो। ये पूरी लाइन है ना, आप इसको क्या करो, बॉक्स के अंदर बंद कर दो। अब इसके अंदर है ना माध्यक वर्ग कौन सा आ रहा है? तो 42 के सामने 20, 125, 145 है, तो माध्यक वर्ग कहाँ से कहाँ आ रहा है? 125 से कितना आ रहा है? 145। अब इसकी निम्न सीमा कितनी है? तो इसकी निम्न सीमा कितनी है? 125। अब इसमें h का मान है ना, अंतराल कितने का आएगा? तो 125 से 145 है, तो अंतर कितने का है? 20 का। और हमें देखो इसके सूत्र में एक चाहिए CF0। तो CF0 कितना है? तो बॉक्स के अंदर कौन है? 42। तो इसका मतलब जो 42 नहीं, ये होगा CF1 का मान। अब मैं चाहिए CF0, तो CF0 कौन सा? जैसे पहले हमने F1 F2 और F0 है ना, तो इसका मतलब ये CF1 है, तो हमें CF0 चाहिए ना, तो CF0 कौन सा होगा? इस बॉक्स जैसे पहले वाली। तो CF0 का मान कितना है? 22। और एक हमें चाहिए इसमें F का मान, तो इस बॉक्स के अंदर बारंबारता कितनी है? 20। कितनी है? 20। अब आप माध्यिका का सूत्र लगाओ और उसको सॉल्व करो। तो माध्यिका का सूत्र m बराबर l प्लस n/2 माइनस कितना होगा? CF0 बटे भाग में कौन? f, और गुणा किसका होगा? h का। तो आप l का मान कितना है? 125 प्लस n/2। तो n का मान टोटल योग किया था कितना आया था? 68। और 68 के अंदर 2 का भाग दिया तो कितना आया था? 34। तो n/2 का मान कितना है? 34 माइनस CF0 हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाली, कितनी है? 22। और बटे f जो इस बॉक्स के अंदर कितनी है? तो बॉक्स के अंदर कितनी है? 20। और गुणा किसका है? अंतराल भी कितना है? 20।
125 प्लस 134 में से आप 122 घटाओ, 125 प्लस 34 में से आप 22 घटाओ, तो 34 में से 22 गया, कितने बचे आपके, कितने बचे 12, 4 में से 2 गया 2 और 3 में से 1 गया, कितना 12 और बटे कितना है 20 और इंटू कितना हो जाएगा 20, 20 के बाद में 20 से कट गया तो 125 प्लस कितना है 12, तो आप जोड़ोगे ना 125 और 20 तो कितना हो जाएगा 137। तो इसका मतलब आपका इन आंकड़ों का माध्य का कितनी आई 137। अब आप डी का मान ज्ञात करो तो घटाते जाओ, तो 75 में से 135 गया तो माइनस के कितने है 60, 95 में से 135 गया माइनस के कितने 40, 115 में से 35 गया माइनस के कितने बचेंगे 20, 135 में कितना 0, 55 में 155 में घटाओ तो प्लस के 20, 175 में घटाओ तो कितने बचेंगे प्लस के 40 और 195 में से 135 घटाओ तो कितने बचेंगे 60। यू ज्ञात करना तो अंतर कितने का 20 का, तो भाग दे तो कितना है -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। अब गुणा करो, 4 का गुणा करो -3 से -12, 5 का गुणा करो -2 से माइनस का कितना है 10, 13 का गुणा करो -1 से कितना आएगा माइनस का 13, 20 का गुणा 0 से 0, 14 का गुणा 1 से तो कितना आएगा 14, 8 का गुणा 2 से तो कितना आएगा 16 और कितना आएगा 4 का गुणा 3 से तो कितना आएगा 12। तो ये 3 माइनस की संख्या है, तो आप जोड़ो तो 5 और 3 कितना है 35, 35 तो किसका होगा माइनस का। अब इनको जोड़ो 12 और कितनी 4 42 और 42 किसका होगा प्लस का, 35 माइनस का 42 इसका, तो इसका आंसर कितना आएगा तो 35 में से 42 में से आप 35, पहले आप इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो, आप इन आंकड़ों को क्या ज्ञात करो बहुलक। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बहुलक में देखो सबसे बड़ी गुण है 20 है तो आप इस पर गुणा बनाओ, बहुलक वर्ग कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 125 से 145, एल का मान कितना होगा 125, एच का मान कितना आएगा, एच का मान आएगा 20, F1, F0, F0 और F2 इनके मान क्या आएंगे, तो 20 है आपका F1, तो 20 F1, F0 का मान कितना ऊपर, तो ऊपर कितना दे रखा है 13 और कितना होगा F2 का मान कितना होगा 14। बहुलक आप सूत्र लगाओ, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है L प्लस कौन होगा कोष्टक के अंदर F1 माइनस कौन है F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस कौन होगा F2 और गुणा में बाहर अंतराल कौन होगा H, कौन होगा H। अब मान रखते जाओ, L का मान कितना है 125 प्लस, ठीक है, F1 का मान कितना है 20 माइनस कितना है 13 बटे 2 गुणा 20 माइनस 13 और कितना है 14 और इनटू में कौन है आपका है 20, अंतराल कितने का है 20 का। 125 प्लस कितने बचे 20 में से 13 चले गए कितने बचे 7 बटे 20 का गुणा 2 से किया तो कितना है 40 माइनस ये दोनों माइनस की है तो 13 और 14 कितना आएगा 27 और गुणा कितना है 20, तो 125 प्लस ऊपर है अब 27, 40 में से 27 गए तो कितने बचेंगे 13, कितने बचेंगे 13 और इसका गुणा है 20 के साथ, तो 125 प्लस 7 गुणा 20 करो, आपका तो आंसर कितना आएगा 140 और उसके अंदर भाग कितने का है 13 का है, तो 120 प्लस आप 140 के अंदर भाग दे दो किसका 13 का, तो 14 में कितनी बार गया एक बार, एक बचा 10 में नहीं जा रहा है तो डबल 10 पॉइंट, ठीक है 10 में कितनी बार गया, तो 10 में आपका भाग जाएगा 100 में ना 135
पॉइंट कितना आएगा 7। तो आपका बहुलक कितना है 135.7। अब इन आंकड़ों का हमें ज्ञात करना है। अब हम ज्ञात करेंगे माध्य। तो कल्पित विधि से करो। तो ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। ए का मान 135 है, 135 प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना आया है 7 बटे एन, यानी टोटल जो एफ का ना है 68 गुणा अंतराल कितने का 20 का। तो 135 प्लस 7 गुणा 20 तो कितना हो गया 140 बट्टे कितना 68। 2 के पहाड़े में देखो इसको काटो तो 70 और 2 के पहाड़े में 34, 2 के पहाड़े में 35, 2 के पहाड़े में कितना आया 17। तो 135 प्लस 35 बट्टे कितना है 17। 135 प्लस, अब देखो 35 में आप 17 का भाग दो तो कितनी बार गया 2.05। अब 135 प्लस 2.05 को जोड़ोगे तो इसका आंसर कितना आएगा 137.05। तो माध्य कितना आया 137.05 है। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या दूसरे के बारे में। देखो दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है आपको, एक दो चीज़ें आपको दे रखी है और आपको इस प्रश्न के अंदर माध्य का मान दे रखा 28.5। आपको पूछा x और y का मान कितना होगा, नीचे योग कितना दे रखा 60। तो सबसे पहले आप माध्य के अंदर कौन सी चीज़ ज्ञात करनी, सी एफ का मान। तो सी एफ 5 x और 5 को जोड़ो 5 प्लस एक्स, 20 और 5 25 प्लस एक्स, 15 और 25 40 प्लस एक्स। अब 40 प्लस एक्स प्लस वाई जोड़ दो, ठीक है। 5 और 40 45 एक्स प्लस वाई। अब क्या करना आपको 45 प्लस एक्स प्लस वाई। 45 के अंदर इन दोनों का मान रखोगे तो ये किसके बराबर होगा 60 के बराबर, ठीक है। तो आप क्या करो, ये 45 है तो 45 प्लस का तो पक्षांतर में सामने वाली संख्या के माइनस में चला जाएगा। 45 यहाँ से चला गया, एक्स प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45, एक्स प्लस वाई का मान किसके बराबर आ गया 15। अब देखो आपको क्या करना है, आपको देखो जैसे ये माध्य दे रखा है 28.5। तो आप देखो 28.5 इन संख्याओं के बीच में किसके बीच में सेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या किसके बीच में सेट हो रही है 20 प्लस 30 के बराबर। तो आप इसको क्या करो, बॉक्स के अंदर क्या कर दो, बंद कर दो और जो भी मान है आप उनके मान लिख लो। तो कौन कौन से मान है, एक तो हमें इसमें चाहिए किसका मान चाहिए, एक तो हमें चाहिए, पहले आप लिख लो माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग कहाँ से कहाँ तक है 20 से कितना है 30 के बीच में। अब इसकी निम्न सीमा कितनी होगी 20। अंतराल h का मान कितना आएगा, दोनों के बीच में कितने का अंतराल है, तो है कितने का 10 का। एक हमें मान चाहिए n का मान हमारे पास योग n का मान हमारे पास दे रखा है कितना है 60, ठीक है। तो इसका आधा कितना होगा n/2 कितना हो जाएगा 60 के अंदर 2 का भाग दे कितना आएगा 30। और एक हमें इसमें चाहिए CF0 का मान। तो CF0 बॉक्स के अंदर कौन होगा CF1 और इससे पहले कौन होगा CF0। तो CF0 कितना है 5 प्लस एक्स और एक हमें चाहिए इसमें F का मान। तो F का मान कितना आ जाएगा, इसमें F का मान कितना आएगा, तो बॉक्स के अंदर कौन है 20। तो F का मान कितना है 20। अब आप सूत्र लगाओ, तो माध्य का बराबर कौन होगा L प्लस n/2 माइनस कौन होगा CF0 बटे F और गुणा कौन है H। तो माध्यक देखो किताब के अंदर आपको दे रखा है माध्यक कितना मान 28.5 है, निम्न सीमा कितनी है 20 प्लस n/2। तो 60 के अंदर 2 का भाग दिया 30 माइनस CF0 कितनी है। तो CF0 के अंदर दो चीज़ें हैं 5 प्लस एक्स, ठीक है, और F का मान कितना है 20 और कोष्टक के अंदर है ना गुणा अंतराल कितने का है 10 का है। तो अब आप क्या करो, ये 20 प्लस का तो पक्षांतर में क्या हो जाएगा माइनस। तो 28.5 माइनस हो गया 20 बराबर। अब आप क्या करो 30 बार माइनस 5 प्लस का है तो 5 को बाहर निकालो, माइनस का हो जाएगा 5। एक्स प्लस का बार माइनस बैठा है तो एक्स भी किसका हो जाएगा माइनस और बट्टे भाग में कौन है 20 और गुणा कितना है 10। 0 से 0 कट गया, 28.5 में से 20 घटाओ, 28.5 में से 20 गया ना तो कितने बचेंगे 8.5 बराबर कितना है 30 में से 5 गया तो कितना है 25 और माइनस का x और बट्टे कितना है 2। अब 2 इस संख्या के भाग में तो पक्षांतर में सामने वाली संख्या के गुणा में, तो 8.5 का गुणा हो जाएगा 2 के साथ बराबर कितना आएगा 25 माइनस एक्स। तो 8.5 का गुणा 2 से करो तो कितना आएगा 17 बराबर
25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स। अब आप क्या करो, 25 प्लस का तो पक्षांतर में सामने वाली संख्या के माइनस, तो 17 माइनस कितना हो जाएगा 25 और बराबर कितना रहेगा माइनस का एक्स। तो 25 माइनस का 17 प्लस का है तो कितने बचेंगे माइनस के 8 और बराबर कितना माइनस का एक्स। माइनस माइनस से कट गया तो इसका मतलब एक्स का मान आपका कितना आ गया है 8। एक्स का मान 8 गया तो वाई का मान कितना आएगा, तो वाई देखो आपको पता है कि x प्लस वाई दोनों का योग किसके बराबर था 15 के। जैसे x का मान 8 आया है प्लस वाई बराबर कितना है 15, तो y का मान 15, ये माइ प्लस का तो पक्षांतर माइनस का हो जाएगा 8, तो y का मान कितना आ जाएगा आपके पास 7। x का मान कितना आया 8 और y का मान कितना आ गया 7। अब हम बात करेंगे आपका प्रश्न संख्या कौन सा है, तीसरा। तो तीसरे में भी हमें माध्य का मान ज्ञात करना है, पर जो सारणी दे रखी है ना वो अटपटी सी या तो कैसी है। तो पहले आप क्या करो, इस सारणी को संतुलित करो, ठीक है। 20 से कम तो पहला पद आप मान सकते हो कितना है 20 से कम। उसके बाद देखो आप प्रत्येक के बीच में अंतर कितने का 5-5 का है, तो आप कितना 20 से कितना कर दो 25, 25 से कितना कर दो 30, 30 से कितना कर दो 35, 35 से कितना कर दो 40, 40 से कितना कर दो 45, 45, 50, 50, 55 और 55 कितना कर दो 60। अब देखो हमें इस सारणी का उपयोग नहीं करना है, जो हमने सही सारणी संतुलित की उस सारणी का हमें उपयोग करना है। अब देखो जो ये तो मान दे रखा है ना, ये मान हमें किसका दे रखा है 20 से कम 25 से कम। 25 से कम का मतलब जो 20 से कम है वो चीज़ इसके अंदर काउंट होगी। तो ध्यान रखना ये मान हमें किसका दे रखा है एफ का नहीं है, ये मान एकमात्र ऐसा प्रश्न है जिसके अंदर सी एफ का मान दे रखा है। तो ये मान है सी एफ, हमें मान ज्ञात किसका करना है एफ का। तो एफ का मान कैसे ज्ञात करना है, तो आप एक बार देख लो 2 है तो 2 का तो 2 सेम लिख लो। उसके बाद आप इसमें से घटाओ, 6 में से 2 गए तो कितने 4, 24 में से 6 गए तो कितने बचे 18, 45 में से 24 गए तो कितने है 1 और कितना है 2, 21 कितने बचे 21। 78 में से आप 45 घटाओ, 78 में से ना कौन सी संख्या घटानी है तो 45 घटानी है, तो घटाओ 8 में से कितने 3 और कितने 3, और 90 में से आप 78 घटाओ तो देखो 1 और कितना है 11। 92 में से आप 89 घटाओ, तो 92 में से ना आप 89 घटाओ तो कितने बचेंगे, कितने बचेंगे 3। उसी तरह से 98 में से आप 92 घटाओ तो कितने बचेंगे 6, और 100 में से 98 घटाओ कितने बचेंगे 2। अब आपको क्या करना है, अब ये 3 चीज़ें 1 2 और 3 ये एफ का मान है ना, ये सी एफ है, ये एफ है और ये ध्यान रखना। अब देखो आपको क्या करना है, टोटल एन का मान कितना दे रखा है, ये है आपका एन का मान कितना है 100। तो एन का मान कितना है 100, और एन के अंदर आप 2 का भाग दो, तो 100 में आपने 2 का भाग दिया तो कितना आया 50, कितना आया 50। सेम प्रोसेस है 50 या 50 से ठीक बड़ी सी एफ कौन सी है, 50 या 50 से ठीक बड़ी सी एफ कौन सी है, तो 50 या 50 से ठीक बड़ी सी एफ कौन सी होगी 78। तो आपको इस पर क्या करना है, एक गोला बनाना है, ये वाली चीज़ है ना, इस पर आपको एक गोला बनाना है, तो कौन सी है 78 है। जो मान दे रखे उसको ज्ञात करो। तो माध्यक वर्ग कहाँ से कहाँ तक है, इसमें 35 से कहाँ तक है 40 के बीच में। तो एल का मान कितना आएगा आपका 35, अंतराल कितने का आएगा 5 आएगा। एक हमें चाहिए एन का मान, हमें हमारे पास पड़ा है, एक हमें चाहिए एफ का मान। तो एफ का मान देखो, एफ का मान कितना है बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर एफ का मान कितना है 33 है, कितना है 33 है। सी एफ 0 का मान कितना आएगा, अब 78 है, सी एफ 0 का मान कितना आएगा, तो जस्ट एस से ऊपर वाली तो कितना है 45। अब आप माध्यिका का सूत्र लगाओ, तो एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ 0 बटे एफ और इंटू कौन होगा एच। तो निम्न सीमा कितनी है, तो निम्न सीमा है आपके पास 35 प्लस, ठीक है,
n/2 यानी 50 माइनस CF 0 कितना है 45 बटे इसमें F कितना आ रहा है 33 और अंतराल कितने का है 5 का है। तो 35 प्लस 50 में से चले गए 45 तो 5 बटे कितना है 33 और गुणा कितना है 5 तो कितना आएगा 35 प्लस 5 गुणा 5 कितना आएगा 25 और बट्टे कितना है 33। अब 25 में से आप 33 का भाग 20 प्लस अब 25 में 33 का भाग कितनी बार गया 0.76। तो आप जोड़ 35 और 0 तो कितना हो गया 35 पॉइंट कितना है 76। ये आपका आंसर होगा।